अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की जासूसी। शुरुआत एक छोटे से गांव की थी जहां एक सुंदर सा घर था। उस घर में रहते थे 60 वर्षीय श्री रामनिवास, उनकी पत्नी शांति देवी, उनके बेटे अरुण और बहू कविता। अरुण एक सरकारी ऑफिस में काम करता था और कविता घर की देखभाल करती थी। हालांकि घर में शांति और सुख था, लेकिन एक छुपी हुई कहानी थी जो इस परिवार के सदस्यों के बीच गहरी खाई बनाकर बैठी हुई थी। रामनिवास का एक बहुत पुराना आदत थी। वह हमेशा अपनी बहू कविता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। उनकी नजरें उसके हर कदम पर होतीं और वह यह जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे कि कविता कब बाहर जाती है, किससे मिलती है और घर के कामों में कितनी मदद करती है। उन्हें यह सब खास तौर पर इसलिए अहम लगता था क्योंकि उनकी पत्नी शांति देवी पहले से ही कई बार इस बात को लेकर शिकायतें कर चुकी थीं कि बहू घर के कामों में सुस्त है और समय से काम नहीं करती। वहीं कविता भी अपने ससुर के हर कदम पर नजर रखती थी। वह जानती थी कि ससुर को उसके हर कदम पर शंका रहती है, लेकिन कविता का भी अपना एक उद्देश्य था। वह जानती थी कि ससुर की यह जासूसी उनके अंदर एक मानसिक दबाव का कारण बन रही है और वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्यों ससुर हमेशा उसकी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। क्या उन्हें उसके बारे में कुछ छुपा हुआ शक था या फिर वह किसी और कारण से ऐसा करते थे। दिन प्रतिदिन यह स्थिति और भी तनावपूर्ण होती जा रही थी। एक दिन जब अरुण ऑफिस से घर लौटा तो उसे अचानक एक अजीब सा अनुभव हुआ। वह घर में घुसते ही देखा कि उसकी मां शांति देवी और पिता रामनिवास दोनों एक कमरे में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गहरी चिंता थी और अरुण ने महसूस किया कि उनकी बातों का विषय बहू कविता से जुड़ा हुआ था। क्या बात है माम पापा? सब ठीक तो है? अरुण ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, हम बस ये सोच रहे थे कि बहू के कामकाजी तरीकों को लेकर कुछ सही करना होगा, रामनिवास ने धीरे से कहा। क्या मतलब? क्या आपको लगता है कि कविता काम नहीं करती? अरुण ने आश्चर्य से पूछा। हमारी नजरें सब देख रही हैं, शांति देवी ने कहा। वह ठीक से घर का काम नहीं करती और हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाती रहती है। यह सुनकर अरुण चुप हो गया क्योंकि उसे हमेशा से ही लगता था कि घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन अब उसे भी कुछ संदेह होने लगा। तभी एक दिन रामनिवास और कविता की जासूसी का सच सामने आ गया। एक संयोगवश दोनों ही अपने अपने तरीके से एक दूसरे की जासूसी करते हुए एक दूसरे के रास्ते में आ गए। रामनिवास एक दिन कविता के पीछे पीछे बाहर निकल गए थे। कविता को यह शक हो गया कि ससुर कहीं उसकी गतिविधियों को न देखे, तो उसने अपने कदमों को और भी चुपके से बढ़ाया। लेकिन दोनों की किस्मत में कुछ और ही था। वह दोनों उसी वक्त एक साथ एक ही जगह पर मिल गए। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। रामनिवास और कविता एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे दोनों को एहसास हो गया हो कि उनकी जासूसी एक दूसरे के सामने ही पकड़ में आ गई है। क्या आप मुझे जासूसी कर रहे हैं? कविता ने चिढ़ते हुए पूछा। मैं? तुम मुझे जासूसी कर रही हो? रामनिवास ने भी उतना ही गुस्से में कहा। दोनों के बीच चुप हो गई। फिर अचानक कविता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पापा, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा शक करते हैं। क्या आप जानते हैं, यह सब हमें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। रामनिवास चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मुझे यह आदत नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे और तुम्हारे कामों से मैं हमेशा चिढ़ता रहा। कविता ने फिर से कहा, पापा, मेरा भी यही हाल है। मैं हमेशा सोचती थी कि आप मुझसे नफरत करते हैं,
और इसलिए मैं भी आपकी जासूसी करने लगी। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हम दोनों ने एक दूसरे पर शक करके अपनी जिंदगी को बहुत जटिल बना लिया है। रामनिवास ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, हमें एक दूसरे के साथ विश्वास की भावना बढ़ानी होगी। हमें यह समझना होगा कि हमारे घर का सुख और शांति हमारे बीच के रिश्ते पर निर्भर करता है, और शक और जासूसी से सिर्फ नफरत ही बढ़ेगी। कविता ने हामी भरी, हाँ पापा। अब मुझे समझ में आया कि इस घर में जो सबसे जरूरी चीज है वह है विश्वास। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि वे एक दूसरे पर शक करना बंद करेंगे और अपने रिश्तों को पहले जैसा प्यार और सम्मान देंगे। इस दिन के बाद से दोनों के बीच का रिश्ता सुधरने लगा। रामनिवास ने कविता की मेहनत और समर्पण को समझा, और कविता ने भी रामनिवास की चिंता और प्यार को महसूस किया। घर में फिर से शांति आ गई और दोनों ने अपने पुराने तरीके से एक दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया।